हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्स गार्ड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और सब अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। इससे पहले हमने पढ़ा था स्क्वायर्स निकालने का पार्ट 1, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे जो आई बटन आता है उसमें भी आप लोगों को शो हो रहा होगा। आपको वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। इससे पहले देखोगे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिल ही जाएगा, नहीं भी देखोगे बाद में देख लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, आज हम पढ़ेंगे एक रामबाण तरीका। कुछ बच्चों ने मुझे उसमें कमेंट किया था कि मैम आपने ना 50 के आसपास वाले तो निकाल के बता दिए, 100 के आसपास वाले निकाल के बता दिए। कोई बात नहीं, वो एक तरीका था निकालने का। आज हम पढ़ेंगे रामबाण तरीका। उससे आप किसी भी नंबर का किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो हम रामबाण तरीका पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे ये लोग भी बैठ के ना सोच रहे हैं कि क्या बोलते हैं, क्या है ये रामबाण तरीका भाई, मतलब ऐसा क्या है रामबाण तरीका? क्या 5 से 10 सेकंड में निकल जाएगा स्क्वायर कि नहीं निकलेगा? आप सोच रहे हो कि 5 से 10 सेकंड इतना ज़्यादा टाइम स्क्वायर निकालने में? तो भाई देखो, अगर 224, 225, 105, 110 ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो टाइम तो लगेगा। चीज़ें उड़ाई तो नहीं जा सकती ना, कुछ चीज़ों में टाइम लगता है, कुछ होंगे सेकंड्स में, 2 सेकंड में भी निकल जाएगा कुछ स्क्वायर्स। वो भी ट्रिक बताऊंगी मैं आपको, लेकिन कुछ में थोड़ा टाइम लगेगा। चलो इनको हाई कर दो और तैयार हो जाओ सब अपने अपने पेन और नोटबुक के साथ में, और शुरुआत करते हैं आज की एक अमेजिंग सेशन की, स्क्वायर्स निकालने का रामबाण तरीका। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, उससे पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने स्क्वायर्स निकालना सीखे थे जो 50 के आसपास वाले हैं, है ना। जो 50 के आसपास वाले हैं उसका स्क्वायर निकालना हमने सीखा था, और उसका बेस हमने क्या माना था? 25। उसका बेस माना था हमने 25। कैसे निकाला था? चलो अब सब जल्दी से निकाल के दिखाओ। 49 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। कैसे निकाला था? कितना कम है 50 से? एक कम, तो 0 1, हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। अब एक कम है तो 25 में से एक माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 2401। ये हो गया हमारा 49 का स्क्वायर। अब चलो आगे, अब मुझे आप लोग निकाल के दिखाओ 53 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 50 से कितना ज़्यादा है? 3। 3 का स्क्वायर 09। आप 25 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 28। तो 53 का स्क्वायर कितना हो गया? 2809। चलो एक तरीका तो अपन ने ये पढ़ा था। दूसरा अपन ने कौन सा मेथड पढ़ा था? टाइप 2 क्या पढ़ा था अपन ने? 100 के आसपास वाले जितने भी स्क्वायर हैं, चलो वो निकाल के देखते हैं। 100 के पास वाले सबसे पहले मुझे निकाल के दिखाओ आप 99 का स्क्वायर। कितना होगा 99 का? 100 से कितना कम है? 1, तो 0 1। जो 100 के पास वाले स्क्वायर्स निकालते हैं उसमें बेस क्या होता है? नंबर खुद ही होता है। तो 99 में से एक माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 98। तो क्या स्क्वायर हो गया? 9801। अच्छा मुझे निकाल के दिखाओ आप लोग 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 100 से कितना कम है? 2, तो 04। 98 में 2 माइनस कर दो, 96। चलो मुझे 103 का निकाल के दिखाओ सब लोग, जल्दी से बताओ क्या आएगा 103 का? 3 कितना ज़्यादा है 100 से? 3, तो 09। 103 में 3 जोड़ दो, क्यों? क्योंकि 100 से 3 ज़्यादा है, तो 10609। ये हो गया, ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। चलो अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्या है देखो, ये अब हम निकालना सीखेंगे सबसे पहले उन नंबर्स का स्क्वायर जिसकी एंडिंग किससे होती है? 5 से। मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी ये चीज़ कि जिनको आती है कोई बात नहीं, नहीं आती तो अपन अगली क्लास में सीख लेंगे। तो क्या वो वक्त आ गया है अब हम सीखने का? यस। चलो 15 का स्क्वायर। अब देखो मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना। उन नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालेंगे जिसके एंड में 5 होगा। ठीक, देखो जब भी एंड में 5 दिखेगा और उस नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हमेशा हम 25 तो यूनिट में आएगा ही आएगा। लास्ट 2 डिजिट क्या आएगी? 25। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 छोड़ दो, 1। 1 के आगे क्या आता है? 2, तो 1 × 2 2। अब ये मत बोलना मैम 15 का स्क्वायर निकालना क्यों सिखा रही हो, तो हम सबको रटा हुआ है। कोई बात नहीं, शुरुआत छोटे से करनी चाहिए, तभी तो जाके मास्टर बनते हैं ना चीज़ों में। हमेशा डायरेक्टली तो आप नहीं पढ़ लेते ना बड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ के अच्छे से समझ आता है। चलो 25 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। कैसे निकालेंगे? 5 यूनिट डिजिट 5, 5 का स्क्वायर 25 लिख दो। 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 2 × 3 625। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, बहुत क्वेश्चन है अपने पास, कब तक नहीं आएगा समझ में। चलो 75 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। 5 का स्क्वायर अगेन 25। 7 के बाद क्या आता है? 8, तो 7 × 8 56। लो भाई हो गया ये भी। अब आ जाओ 85 का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 तो आएगा ही आएगा। 8 के बाद क्या आता है? 9, 8 × 9 72। हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
अब तो समझ आ रहा होगा, अब तो आप लोग मुझसे पहले कर ले रहे होगे। चलो 125 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। आ गए ना 15 से डायरेक्ट 125 पे। चिंता नहीं करने का, शुरुआत हमेशा छोटे नंबर से करने का, प्रैक्टिस बड़े से बड़े नंबर की करो। चलो आप कह दिए 125 का स्क्वायर, लास्ट में 25 है तो सॉरी लास्ट में 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा। अब 12 के बाद आता है 13, तो 12 इंटू 13, देखो मेरे को तो याद है 12 इंटू 13, आप लोग निकाल लेना, 156 आता है। ठीक, 12 इंटू 13 कितना होता है 156, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 15625। चलो अब 155 का स्क्वायर, अगेन 25 तो आएगा ही आएगा। अब 15, 16 इंटू 15 या 15 इंटू 16 जो भी कह लो, कितना आएगा 240, 240 आएगा ना, तो आंसर कितना हो जाएगा 24025। क्या आंसर हो जाएगा 24025, ये हो गया। अब आप इस मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। क्या करना है हमें, कोई भी नंबर जिसके एंड में 5 दिया हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अगर 5 दिया है तो 25 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद 5 वाली जो यूनिट डिजिट है उसको छोड़ के जो भी रिमेनिंग नंबर बचा है उसके बाद वाले नंबर का, उसका और उसके बाद वाले नंबर का प्रोडक्ट करेंगे। ठीक, एक और मैं आप लोगों को क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। जैसे हमें मान लो दिया हुआ है 115 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 और 11 इंटू 12 कितना होता है 132, तो ये हो जाएगा अपने पास 13225, 115 का स्क्वायर। ठीक, उम्मीद करते हो ये 5 वाला जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करके देखना, नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता देना, मैं दोबारा से समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस कंडीशन क्या है, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए सारी चीज़ें, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मालूम क्या पढ़ेंगे अपन, रामबाण तरीका। क्या पढ़ेंगे हम, रामबाण तरीका। भाई देखते हैं ये रामबाण तरीका क्या होता है। इससे आप कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। तो चलो बिना देर के हम शुरुआत करते हैं इस रामबाण तरीके की। आ जाओ। अब ये मत बोलना मैम 19 का स्क्वायर तो हमको याद है, याद सबको है, उम्मीद करती हूँ याद भी होना भी चाहिए आपको मेरे हिसाब से। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो मिनिमम 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए आपको, एकदम रटे होने चाहिए, सीधी बात में। चलो 19 का स्क्वायर। अब जो मैं बोलती जा रही हूँ, ये शुरू में जो पहली बार पढ़ेगा ना उसको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बिल्कुल थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन वादा है बहुत क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो देखो मैं इसको 19 को ना वापस ऐसे लिख लेती हूँ, एक सेकेंड ये वाइट कर लो मैं कलर इसका, हाँ ठीक। अब जो मैं बोलती जा रही हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 9, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 81 प्लस 8। ठीक, ये कैरी लेके 1 इंटू 9 9, 9 टू जा 18, इसमें ऐड कर दो 18 और 8 कितना हो जाएगा 26। इसका यूनिट डिजिट लिखेंगे 6, प्लस में 2 आएगी कैरी। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 3, हो गया आंसर। ठीक, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम 22 का करके देखते हैं। 1 मिनट, आ जाओ। 22 का स्क्वायर देखो मैं बड़ा बड़ा आपको लिख के दिखाती हूँ। 22 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, फिर 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 लिख दो, यहाँ पे कैरी नहीं आ रही तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगेन 2 का स्क्वायर 4। अब आया थोड़ा थोड़ा समझ में, थोड़ा थोड़ा तो आ गया होगा ना। चलो कोई बात नहीं, और अच्छे से आ जाएगा। रुको एक मैं और छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आपको। क्या लिख सकते हैं हम, ले लो 24। ठीक, 24 का स्क्वायर ले लिया, 4 का स्क्वायर 16, ठीक, प्लस 1 कैरी, फिर 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 1 ऐड करेंगे 17, तो 7 प्लस का 1 क्या आ जाएगी कैरी। अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 करेंगे 5, तो स्क्वायर कितना आ जाएगा 576। समझ आ रहा है। देखो मैं एक बार फिर से स्टेप रिपीट कर रही हूँ, कोई टेंशन वाली बात है, आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आएगा। क्या करना है हमको, देखो मैं बता रही हूँ वो सुनो। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ जहाँ मैं ये मार्क कर रही हूँ इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे। अगर ये सिंगल डिजिट में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिजिट में आ रहा है तो हमें लिखना सिंगल डिजिट है। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सिंगल डिजिट लिखना है। ठीक, पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका मल्टीप्लाई करना है पावर से, जो 2 दिया है, 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2। ठीक, दूसरा स्टेप, इसको भी सिंगल डिजिट में लिखना है, डबल डिजिट आ रही है तो अपन कैरी लिखेंगे, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर लास्ट में करेंगे इसका स्क्वायर। उम्मीद करती हूँ अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत क्वेश्चन है अपने पास में। अब आ जाओ 54 का स्क्वायर। चलो अब आप लोग मुझे करके बताओ,
साथ साथ में करेंगे अपन, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी नहीं करूँगी, आराम आराम से करूँगी, आप लोग भी साथ में करो। 4 का स्क्वायर 16, 6 लिखा +1 लिखी कैरी। अब 5 4 जा 20, 20 इंटू 2 40, 40 + 1 41, तो 1 लिख लिया, 4 कैरी चली गई। अब 5 का स्क्वायर 25, 25 में 4 जोड़ो कितना आएगा 29। अब तो आ रहा होगा समझ में। अब देखो ये 50 के आसपास वाले हैं, इसको अपन उस तरीके से भी कर सकते हैं जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था और जो मैंने आते से रिवीजन भी करवाया। 50 से कितना ज़्यादा है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 25 में 4 जोड़ दो 29। देखो तरीके बहुत है हर चीज़ निकालने के ना, कम से कम 3 4 5 के बहुत होंगे तरीके मैं तो कहूँ, लेकिन आप लोगों को ना ये पता होना चाहिए कि हमें किस रास्ते से जाना है। रास्ते हमें सब पता होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एग्जाम में जा रहे हैं, हम ये बैठ के सोच रहे हैं अब मैं किस फॉर्मूले से किस मेथड से इसका स्क्वायर निकालूं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस इतनी कर लो कि अब ये कि जैसे 54 दिख रहा है, तो जो मैं अभी तरीका बता रही हूँ उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये जो 50 के आसपास वाले हैं उससे ये जल्दी निकल जाएगा। तो ये तो देखो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कब कौन सा तरीका लगाना है। मैं आप लोगों को हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ कि कहाँ कौन सा आप लगा सकते हो, लेकिन फाइनल डिसीजन देखो आपका होगा, एग्जाम देने आपको जाना है, ठीक। अब देखो 60, अब देखो ये आ गया ना समझ में 2916। अब देखो ये दिया हुआ मैं 65 का स्क्वायर। अब 65 का स्क्वायर एक तो मैं रामबन तरीके से आपको बताऊंगी निकाल कर, दूसरा मैं नहीं कहूँगी उस तरीके से जाओ। अभी अपन शुरू में 5 वाला पढ़ के आए जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, उसका स्क्वायर उससे जल्दी हो जाएगा, उससे हमें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 5 का स्क्वायर 25, 6 × 7 42, खत्म, टेंशन ही नहीं है। और अगर आप दूसरे तरीके से जो जनरल मेथड है सब पे लगेगा उससे करके बताती हूँ मैं। देखो आपको 1 सेकंड दो मुझे, आप लोग क्या दिया हुआ है, अरे ये दिया हुआ है मैं 65 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 2 कैरी, 6 × 5 30, 30 × 2 60, 60 में 2 जोड़ दो 62, 2 आ गया 6, 6 का स्क्वायर 36, इसमें ये जोड़ दो कितना आ जाएगा 42। अब भी आंसर तो नहीं बदलेगा ना, तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कब कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है, ठीक। बाकी थोड़ा बहुत गाइडेंस तो मैं भी आप लोगों को दे रही हूँ, कब कौन सा हेल्प करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हो अभी आप लोगों को तरीका समझ में आ रहा होगा। अब चलो 74 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ मुझे आप लोग जल्दी से। 74 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 + 1 कैरी, 7 4 जा 28, 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा 56, + 1 57, 5 लिख दिया, +5 चली गई कैरी। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 में 5 जोड़ दो कितना आएगा 54। लो भाई हो गया हमारा आंसर, है ना। चलो अब 84 पे चलते हैं। 84 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 + 1 कैरी, 8 4 जा 32, 32 इंटू में 2 64, + 1 65, 5 लिखा, +6 कैरी। 8 का स्क्वायर 64, 64 में 6 जोड़ दो कितना आएगा 70, आ गया आंसर। अब देखो इसको जो मैंने आपको 100 के आसपास वाले बताए थे ना उससे भी कर सकते हैं। देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे होगा उससे, 1 सेकंड दीजिए आप लोग मुझे। 84 है, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 16 कम है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 2 डिजिट में लिखेंगे, +2 कहीं कैरी। अब जो 100 के आसपास वाले नंबर होते हैं उनका बेस क्या होता है, नंबर खुद होता है 84 में से 16 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 68, 68 में 2 जोड़ दो क्योंकि ये कैरी आई थी 70, आ गया ना। इस तरीके से भी तो देखो तरीके बहुत हैं। अब देखो आप कहाँ कौन सा तरीका जल्दी हमें आंसर जल्दी आना चाहिए, तरीका जो भी हो, है ना। किसी को ये मेथड से जल्दी आंसर आएगा, किसी का उस मेथड से। तो आप लोग को इतना अपने आप को मतलब परफेक्ट बना लेना, इतना मास्टरी कर लेनी एग्जाम्पल कर करके, प्रैक्टिस कर करके कि आप लोग जल्दी से जल्दी निकाल पाओ ये आंसर। चलो अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। अभी तक हमने जो रामबाण तरीके से क्वेश्चन पढ़े वो 2 डिजिट में थे सारे नंबर, है ना, उनका स्क्वायर हमने निकालना सीखा, 2 डिजिट में थे सारे। अब बताऊंगी 3 डिजिट वाला, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन मैं हूं ना, चिंता मत करो। अब देखो 105 का स्क्वायर, बिल्कुल सब ध्यान नजरें अपनी सही है, यहीं टिका के बैठना, कहीं इधर तो मत भटकाना, ठीक। देखो इसमें हम क्या करेंगे, जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं उसको एक यूनिट की तरह कंसिडर करेंगे और बाकी वाला नंबर दूसरे यूनिट की तरह, ठीक। क्या बोला मैंने, जो ये लास्ट के 2 डिजिट है उसको एक यूनिट की तरह कंसिडर करेंगे और ये वाला दूसरे यूनिट की तरह। चलो अब कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। 5 का स्क्वायर 25, ठीक, 1 × 0 5 5, 5 2 10। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 2 डिजिट में लिखेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 2 डिजिट में लिखेंगे। अभी तक हम जब 2 डिजिट के कर रहे थे तो हम सिंगल डिजिट लिख रहे थे ना, याद है ना, अभी करके आए जस्ट अभी।
ठीक, नहीं याद आ रहा तो दोबारा से रिवाइंड करके फिर से देखो वीडियो को, याद आ जाएगा। ठीक, अब जब ये 3 डिजिट का होगा हम क्या करेंगे, 2 डिजिट लिखेंगे। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया आंसर। नहीं समझ में आना कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से बताऊंगी, 106 भी अपने पास। अब देखो लेकिन ये मेथड से ज़्यादा अच्छा क्या होगा, देखो ये क्या हो रहा है, एंडिंग विथ 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, अब ये 10 है, 10 × 11 110, इससे आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, अब चलो मैं 106 का आपको एक बार निकाल के दिखाती हूँ, अच्छे से समझना। 106 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, कितने में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। फिर 1 × 0 6, 6 इंटू में 2 12, अगेन 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना हो गया 1 1 2 3 6। समझ आया, पक्का आ रहा है ना समझ में। ठीक है, आ रहा है तो कमेंट करके यस बताओ। चलो, और इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसका एक तरीका और क्या हो जाएगा, ये 100 से कितना ज़्यादा है 6, तो 36, 106 में 6 जोड़ दो 112, आंसर आ गया। देखो मैं आप लोगों को 2 तरीके बता रही हूँ, जो पहले वाली वीडियो में बताया था वो भी बता रही हूँ, जो अभी ये रामायण तरीका है वो भी बता रहे हूँ। ठीक, ताकि आप लोगों को दोनों रटा जाए और आपकी दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 123 का स्क्वायर, ठीक 123 का स्क्वायर, अब अगेन इसको 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, लेकिन हमें लिखना कितने में है, 2 डिजिट में, तो हमने क्या लिखा 29 प्लस में 5 हमने कर दी कैरी। ठीक, ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि अगर सब में कैरी आएगी तो आप कैसे ही करोगे, इसलिए बता रही हूँ। ठीक, अब 1 × 23 23, 23 इंटू में 2 कितना होगा 46, 46 प्लस में 5 51 होगा ना, तो 51 लिखेंगे यहाँ पे, 2 डिजिट में लिखना है। अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया। समझ आ रहा है ना सबको, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो रिवाइंड करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा पक्के से। ठीक है, अब देखो इसको एक और तरीका कैसे कर सकते हैं, 1 मिनट दो मुझे आप लोग, हाँ ये रहा। अब देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है 23, तो 23 का स्क्वायर 529, 2 डिजिट में लिखा प्लस 5 कैरी। ठीक है, अब ये 100 से कितना ज़्यादा 23 ज़्यादा, तो इसमें 23 जोड़ दो और ये जो 5 कैरी है वो जोड़ दो, कितना आ जाएगा 151, तो यहाँ पर लिख दो 151, तो ये भी आंसर आ गया अपना। ठीक, देखो मैं आपको सब क्वेश्चन में 2 तरीके बता रही हूँ, ऐसे कोई भी नहीं बताएगा जितना मैं बता रही हूँ आप लोगों को, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, 224। मैं इतने बड़े बड़े नंबर का भी आपको स्क्वायर निकालना सिखा रही हूँ। देखो क्या करना है उसके लिए आपको पता है ना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि मुझे वीडियो कैसे लगी। बिना लाइक करे भाग जाते हो, आधे लोग पसंद नहीं है मुझे, अच्छा नहीं लगता, दुख होता है यार, आप लोग ऐसे करते हो, हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप लोग बिना लाइक करे भाग जाते हो, गलत बात। चलो अब अगेन ये 24 हो गया, ये 2 हो गया। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, हमें तो 2 डिजिट में लिखना है, प्लस 5 कैरी। अब 2 × 24 48, 48 इंटू 2 96, इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा, ये 11 101, हमें 2 डिजिट में लिखना है 01 प्लस 1 कैरी। ये याद रखना ये दोनों हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, ट्रिपल डिजिट कर दोगे तो आंसर गलत चला जाएगा। प्लस 1 कैरी हो गया। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 1 5, आ गया आंसर। फिर से बताऊँ एक बार, कोई बात नहीं, चलो इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको फिर से सॉल्व करके बता देती हूँ। 224 का स्क्वायर क्या लिखा हुआ है 24 और 2 यूनिट वाली, 24 का स्क्वायर 576, तो हमने क्या लिया सिर्फ 76 प्लस में 5 कर दी कैरी। अब 2 × 24 48, 48 इंटू 2 96, इसमें 96 जोड़ दो कितना आ जाएगा 101, 101 का हमने 2 डिजिट लेनी है तो 01 लिया। ठीक, 1 चली गई कैरी। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, ये हो गया आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन है आप लोग के लिए होमवर्क, इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। लास्ट वीडियो में भी कुछ बच्चों ने बताया था, मैंने मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, सबने आंसर सही बताया था उस क्वेश्चन का। चलिए ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। उम्मीद करती हूँ रामायण तरीका आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है। तब भी अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को वो भी दोबारा से समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक, तो चलिए आज का सेशन यहीं रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर पहली बार आए हो तो। चलिए अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।